हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लॉन्ग फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी विद गोटा वर्क के साथ। आज हम इसको बहुत ही इजीली तैयार करना मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप मार्केट जैसी गोटा वर्क लॉन्ग फ्रॉक घर पर ही तैयार कर सकते हो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो मिस न कर पाएँ। मैंने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। इसमें सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने इस तरीके से फैब्रिक को कट किया है। फैब्रिक की लेंथ मैंने यहाँ से 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से हमें 4 फोल्ड करना है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ से 17 इंच इसकी लेंथ ली है। उसके बाद हम यहाँ तीरे के लिए निशान लगाएंगे। 7 इंच तीरा ले रही हूँ मैं ऊपर इस तरीके से, और आर्म होल की लेंथ भी मैं 7 इंच ले रही हूँ। यहाँ से भी हम 7 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से आगे तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे जो 9.5 इंच पर मैं लगा रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ। और यहाँ पर कमर के लिए लगाना है तो यहाँ से कमर के लिए 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और दोनों ही निशान को हम मिला लेंगे। स्केल की हेल्प से हम इन्हें मिला लेंगे दोनों को। और इतना ही कपड़ा मैं यहाँ मार्जिन के लिए छोड़ रही हूँ। आर्म होल की शेप के लिए यहाँ से 1.5 इंच में ले रही हूँ और यहाँ पर इसको इस तरीके से शेप देनी है। उसके बाद हाफ इंच का यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और इसको ऊपर वाले निशान से यहाँ पर मिला लेंगे। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है और फ्रंट आर्म होल को शेप देंगे। हाफ इंच हम यहाँ पर तीर के शोल्डर डाउन के लिए लगा रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर तिरछी लाइन हमें खींचनी है और इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से भी हमने जो यहाँ पर हाफ इंच का निशान लगाया इसको भी कट कर अलग कर देंगे। तो इस तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है तो बैक पार्ट को अलग कर देंगे, सिर्फ हमें फ्रंट ही पार्ट लेना है। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, दोनों ही पार्ट के आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। इसको हम साइड रखेंगे। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ से मैंने इसको 2 फोल्ड करके बिछाया है। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। यहाँ से मैं 33 इंच की लेंथ ले रही हूँ बॉटम पार्ट की। पूरे पर हम इसी तरीके से 33 इंच का निशान लगाते हुए जाएंगे। ऊपर से रखते हुए नीचे की साइड हम यहाँ 33 इंच का निशान लगाएंगे। पूरे ही फैब्रिक पर 33 इंच का हमें निशान लगाना है। इस तरीके से 33 इंच के निशान मैंने यहाँ पर लगा लिया है और जहाँ हमने ये निशान लगाए हैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है इसको मैंने अलग कर दिया कट कर कर, और जो दूसरी साइड फोल्डेड साइड है उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से कट कर लेंगे फोल्डेड साइड को। दोनों को कट कर कर अलग कर लेंगे। इस तरीके से जो हमारे फ्रॉक का बॉटम पार्ट है यानी नीचे का जो घेरा है उसकी कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट के। और अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा था इस तरीके से 4 पीस लिए हैं। यहाँ से मैंने स्लीव्स की जो लेंथ ली है 20 इंच स्लीव्स की लेंथ है और इसकी विड्थ 9.5 इंच है। हम आर्म होल से 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर 3 इंच में यहाँ निशान लगाऊंगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल को शेप देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम नीचे की साइड आर्म होल यहाँ पर स्लीव्स के लिए लगाएंगे। स्लीव्स की जितनी भी आपको आगे से फिटिंग रखनी हो, यहाँ पर मैं 5 इंच लगा रही हूँ और 2 इंच में यहाँ पर मार्जिन के लिए ले रही हूँ और इसके तरीके से स्केल को रखकर यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मैंने स्लीव्स की कटिंग कर लिया। अब हम इसके स्लीव्स का जो आगे वाला हिस्सा होगा उसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने
स्लीव्स के आगे के दोनों ही पार्ट ले लिए हैं। इस तरीके से मेरे आगे के वाले पार्ट है स्लीव्स के, यहाँ पर आधा इंच का इस तरीके से शेप देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो मेरे ये सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको सबसे पहले जो टॉप पार्ट है उसको तैयार करेंगे। तो टॉप पार्ट के मैंने बैक साइड पर फ्यूज़ पेपर को पेस्ट कर लिया है। इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर सेंटर का हमें निशान लगाना है, तो यहाँ पर इसको फोल्ड कर कर इस तरीके से हाथों से प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे सेंटर का। ऊपर तक हम सेंटर का निशान लगा लेंगे इस पर। अब यहाँ नीचे से 5 इंच पर एक निशान लगाना है। इसी तरीके से ऊपर तक हमें 5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ शोल्डर पर भी हम 5 इंच का निशान लगाएंगे और इन सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें 5 इंच का ही निशान लगाना है। इस तरीके से ऊपर तक 5 इंच का निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी इस तरीके से हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। निशान लगाने के बाद ये मैंने गोटा लिया है, ये मैंने बारीक गोटा लिया है जिसको हम इस पर लगाएंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले गले की डीपनेस के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर 7 इंच गले की डीपनेस है, तो यहाँ पर 1 इंच उससे ऊपर हम निशान लगाएंगे और जो हमने ये 1 इंच ऊपर निशान लगाया यानी 6 इंच पर, यहाँ से गोटे को रखकर हमें इस तरीके से गोटे की सीधी लाइन करनी है। सेंटर से हमें कुछ दूरी पर ही गोटे को रखना है और एक गोटे की सीधी लाइन करनी है इस साइड। नीचे तक हमें सेंटर से कुछ दूरी पर ही गोटे को रखकर सीधी लाइन करनी है। इस तरीके से यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी गोटे की लाइन करेंगे। एकदम सीधी लाइन हमें गोटे की करनी है। सेंटर से दूरी बचाकर ही हमें यहाँ से करनी है कुछ दूरी पर और इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने ही दोनों गोटे की लाइन कर ली है। इस यहाँ पर भी हमें गोटे को इस तरीके से सीधा रखकर इस लाइन पर और गोटे की सीधी लाइन कर लेंगे। एकदम सीधा हमें गोटा निशान पर रखते हुए लगाते जाना है गोटे को और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी गोटे की सीधी लाइन करनी है। जब निशान लगाया इसी पर भी मैंने गोटे की दूसरी लाइन कर ली है दूसरी साइड भी। और ये मैंने गले को इस तरह से कपड़े पर तैयार किया हुआ है। इसके सेंटर पर हमें रखना है और पिन से सेट कर लेंगे। आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर एकदम सेंटर पर गले को रखना है और गले बुकरम के साइड पर ही हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो हम नॉर्मल गोल गला बनाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी गला तैयार करेंगे। सिलाई लगने के बाद हमें यहाँ पर जो हमने ये सिलाई लगाई है कुछ कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। 0.5 इंच का हमें फैब्रिक को छोड़ना है और निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग कर कर इस तरीके से एक्स्ट्रा को अलग कर लेंगे। अब हमने जो ये कपड़ा छोड़ा है उस पर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट लगाने हैं। इसी तरीके से हम कट लगाएंगे इस पर और यहाँ से इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। मैंने इसको सीधा कर लिया है। इसके बाद हम इसके टॉप पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ऊपर की साइड हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसी तरीके से पूरे गले पर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेंगे। यहाँ से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। ये हमारे इस तरीके से गला बनकर तैयार है और ये मैंने गोटे से पत्ती बनाई हुई है। अगर आपको इनका बनाने का तरीका देखना है तो आप मेरी पहली वीडियो में मैंने इनको बनाना बताया है किस तरीके से गोटे से बनानी है, आप वहाँ पर उनको देख सकते हो। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इन्हें पत्तियों को रखते हुए जाना है
और इस तरीके से फैब्रिक ग्लू से इनको सेट कर लेंगे। दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से पत्तियों को लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने दोनों साइड पत्तियों को रख कर सेट कर लिया है। और यहाँ बीच में मैंने ये बटन लगाए हैं, स्टॉर्ट बटन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आप कैसे भी बटन यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने बैक पार्ट लिया है। यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से 2.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। गले की डीपनेस के लिए ले रही हूँ, यहाँ पे 5 इंच में गले की डीपनेस ले रही हूँ। और यहाँ से भी 2.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ राउंड नेक की शेप देंगे और इसको कट कर लेंगे। यहाँ से गले की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, इसको अलग कर देंगे एक्स्ट्रा को। यहाँ से बैक नेक की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से इसको खोलेंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको यहाँ पर रखना है, यहाँ से मिला लेंगे। और इतना ही फैब्रिक हमें हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे। दोनों के ऊपर की साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम बैक नेक तैयार करेंगे। बैक नेक के लिए मैंने इस तरीके से उरे पट्टी कट की हुई है, यानी तिरछी पट्टी कट की है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर इसको इस तरीके से रखते हुए हम बैक नेक तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस पट्टी को अटैच करेंगे, पूरे गले पर इस तरीके से अटैच कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद गले पर इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर भी हमें कट लगाने हैं। पूरे गले पर कट लगाने के बाद यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है इसको अंदर की साइड और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। बहुत बारीक पाइपिंग टाइप हमें यहाँ पर बैक नेक के लिए बनाना है। इस तरीके से करते हुए पूरे गले पर सिलाई लगाएंगे। एक पाइपिंग की तरह हमें बैक नेक को तैयार करना, जो पट्टी है इससे हम पाइपिंग बनाते हैं उसी तरीके से इसको फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। और जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से मेरा बैक नेक भी एकदम तैयार है, जिसको फोल्ड करके यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट और बैक नेक दोनों ही तैयार कर लिए हैं। ये मैंने बॉटम पार्ट लिया है, जिसको हम नीचे की साइड से दोनों ही बॉटम पार्ट को, जो फ्रंट और बैक के हैं, दोनों को ही मैं तैयार कर लूँगी नीचे से फोल्ड करके। इस तरीके से 2 फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से दोनों ही पार्ट को हमें तैयार करना है। हम फ्रंट पार्ट को अब इस पर अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को रखना है, जो टॉप पार्ट है हमारा, और उस पर ये बॉटम पार्ट को रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। एक ही डायरेक्शन में हमें प्लेट डालनी है। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटी छोटी प्लेट डालते हुए हमें इसको इसमें अटैच करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर प्लेट डालते हुए पूरी फ्रॉक पर हमें इसको अटैच करना है। बहुत ही इजीली आप एकदम पार्टी वेयर फ्रॉक तैयार कर सकते हो। इसी तरीके से थोड़ी दूरी पर ही हम सारी प्लेट डालेंगे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये पूरे ही फैब्रिक से मैं इस तरीके से प्लेटें डाल लूँगी। बॉटम को और टॉप पार्ट पर इस तरीके से हम इसको अटैच करते हुए प्लेटों को डालते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट पर मैंने प्लेटें डाल ली हैं और इसी तरीके से मैंने इसके बैक पार्ट पर भी प्लेटें डाल ली हैं। अब यहाँ पर हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक को रखते हुए यहाँ पर हम इसकी फिटिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे। नीचे तक हम यहाँ पर ये सिलाई लगाएंगे। दोनों ही पार्ट को इस तरीके से मिलाते हुए हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लग चुकी है और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगकर एकदम तैयार है। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो सबसे पहले अपनी स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की सेंटर में जो जोड़ था उस पर भी सिलाई लगा ली है और नीचे से ही मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम इसकी आगे की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो 5 इंच यहाँ से मैं एक निशान लगाऊंगी और ऊपर हम यहाँ से 9 इंच पर लेंगे और दोनों ही निशान को मिला लेंगे। इस तरीके से फिटिंग का निशान लगाएंगे और इस पर हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दोनों ही स्लीव्स को हमें तैयार करना है। यहाँ से मैंने दोनों ही स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्रॉक में अटैच करेंगे। तो आपको इसको अटैच करके बताती हूँ। इस तरीके से दोनों ही सेंटर को यहाँ से फिटिंग को, जब हमने फिटिंग लगाई है दोनों को, इस तरीके से पकड़ना है, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ से इस तरीके से हम इस पर पूरे पर गोल सिलाई लगाएंगे। यहाँ से एक दूसरे पर इस तरीके से रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगाते हुए जाना है। बहुत ही कपड़े को ज़रा भी इसमें खींचना नहीं है। हल्के ही हाथों से इस तरीके से स्लीव्स को यहाँ पर अटैच करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमारी ये स्लीव्स इसमें अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी मैं इसमें अटैच कर लूँगी। यहाँ से मैंने इस पर स्लीव्स अटैच कर लिया है। ये हमारी एकदम फ्रॉक तैयार है। आप देख सकते हैं इजीली हमने गोटा वर्क के साथ लॉन्ग फ्रॉक तैयार की है, जिससे आप पार्टी में कहीं भी किसी भी तरह आप इसको कैरी कर सकते हो। बहुत ही प्यारी हमारी ये फ्रॉक एकदम तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यू डिज़ाइन और न्यू ड्रेसेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।